छत्रपति शिवाजी महाराज, जो भारत के इतिहास में अपने पराक्रम और सटीक राजनीति व युद्ध नीति के लिए मशहूर। उन्होंने अपने जीवन में कई पराक्रम किए और मराठों का राज्य निर्माण किया। उनके जीवन में उन्होंने कई गौरवशाली काम किए और संपूर्ण भारत में अपना राज्य विस्तार किया। फिर चाहे बात आदिल शाही की हो या मुगल शाही की, शिवाजी महाराज ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी तरह का एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी शिवाजी महाराज के प्रति जो भी श्रद्धा है वो और बढ़ जाएगी और उनकी होशियारी देख आप चौंक जाएंगे कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है। और साथ ही में संभाजी महाराज की बहादुरी बचपन में कितनी होगी उसका अंदाजा भी आपको लग जाएगा। पर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल में हर बात की सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको शिवाजी महाराज पर और वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शिवाजी महाराज की बहादुरी के बारे में। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का राज्य विस्तार चरम पे था और मुगलों को मुकाबला देने वाले अकेले शिवाजी महाराज ही थे। औरंगजेब के वाइसराय मिर्जा जयसिंह ने बीड़ा उठाया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की मुलाकात करा के रहेंगे। पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि पुरंदर के तह में महाराज ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो मुगलों के मुताबिक काम करने और उनके दरबार में जाने को बाध्य नहीं है। जो मुलाकात औरंगजेब चाहता था वो उसी के दरबार में हो, ये एक शर्त जयसिंह के सामने थी। पर शिवाजी महाराज को औरंगजेब पर भरोसा नहीं था। महाराज मानते थे कि औरंगजेब अपने विचारों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो आसानी से औरंगजेब के दरबार में जाने को मानने वाले नहीं थे। पर इधर जयसिंह शिवाजी महाराज को मनाने में लग गया और उसने शिवाजी महाराज को यह विश्वास दिलाया कि औरंगजेब उनको दक्कन में वाइसरॉय बना देंगे। साथ ही में बीजापुर और गोलकोंडा में आक्रमण के लिए उनके नेतृत्व में एक सेना भी भेजेंगे, पर उसके लिए उन्हें औरंगजेब से मुलाकात करनी होगी। पर औरंगजेब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इधर महाराज मन ही मन सोच रहे थे कि बीजापुर और गोलकोंडा जीतना मराठा साम्राज्य के लिए लाभदायक है और शायद उन्हें उधर से चौथ यानी टैक्स भी वसूलने की हक मिल जाएंगे। इस बात पर जब मराठा दरबार में चर्चा हुई तो यह तय कर लिया गया कि महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा जाएंगे। अपनी मां जीजाबाई को राज्य का रक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 में शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकल गए। जयसिंह ने अपने बेटे राम सिंह, जो कि आगरा में रहता था, उसको शिवाजी महाराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और औरंगजेब ने महाराज की सारी यात्रा का खर्च उठाते हुए 1 लाख रुपए भिजवाने की तैयारी की और शिवाजी महाराज बेटे संभाजी के साथ आगरा की तरफ निकल पड़े। बीच रास्ते में महाराज को औरंगजेब का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अपने मन में कोई चिंता न रखे, मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में एक खिलत यानी शाही पोशाक भी भिजवा रहा हूँ। 9 मई 1666 महाराज आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच गए और फिर जब दरबार में जोर से घोषणा की गई शिवाजी महाराज, तब शिवाजी महाराज बेटे संभाजी और 10 सिपाही समेत दरबार में दाखिल हुए और सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने औरंगजेब को 2000 सोने की मोहर नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर दिए और औरंगजेब ने सिर हिलाकर भेंट वस्तु कबूल की। और फिर महाराज ने औरंगजेब को दरबार के बादशाह होने की वजह से 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए सब लोग जो दरबार में थे वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर औरंगजेब ने अपने सहायक के कान में कुछ कहा। वो महाराज को एक जगह पर ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदार के लिए नियुक्त थी। फिर दरबार का कार्यभार शुरू हो गया, पर महाराज को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। उन्हें बुरा लगा कि आगरा के बाहर उनके स्वागत के लिए राम सिंह और मुखलिफ खां जैसे मामूली अफसरों को भेजा गया और दरबार में बादशाह के आगे सर झुकाने के बाद भी उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहा गया और उन्हें तीसरे श्रेणी के मनसबदारों में खड़ा किया गया और वो काफी पीछे खड़े थे, जहाँ से उन्हें औरंगजेब दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे और महाराज का पारा चढ़ गया। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो राम सिंह से पूछने लगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये सब कौन है?
उस पर राम सिंह बोला, ये सब 5,000 मनसबदार है। महाराज जोर से बोले, मेरा बेटा, मैं और यहाँ तक कि मेरे सिपाही भी 5,000 मनसबदार नहीं है। और अपने अपमान से नाराज होकर महाराज भरे दरबार में जोर जोर से चिल्लाकर राम सिंह से बात करने लगे। दरबार के कायदे का पालन नहीं हो रहा, यह कहकर राम सिंह ने महाराज को चुप कराने की कोशिश की, पर महाराज चुप नहीं हुए और उधर से बाहर निकलकर कोने में जाकर बैठ गए। शिवाजी महाराज की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा, ईश्वर कैसा? इस पर राम सिंह ने जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है और वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। और उसने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभावों को शाही दरबार के बारे में नहीं पता। उस पर औरंगजेब ने कहा, उन्हें बाजू के कमरे में ले जाकर उन पर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए और जब वो ठीक हो जाए तब उन्हें दरबार खत्म होने के बिना ही उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि शिवाजी महाराज को आगरा के बाहर जयपुर सराय में ठहराए। जैसे ही महाराज जयपुर सराय पहुंचे तो घुड़सवार की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए और सैन्य ने अपने तोफ का मुंह महल के दरवाजों की ओर कर दिया। महाराज को उस महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, पर फिर भी औरंगजेब उनके लिए नम्र संदेश और फलों की टोकरी भिजवाता था। शिवाजी महाराज ने प्रधान वजीर उमदाउल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे शिवाजी महाराज को समझने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाहता है ताकि उसे महाराज को मारने की वजह मिल जाए। पर फिर महाराज ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और फिर वो खुश रहने का अभिनय करने लगे। साथ ही में उनको कैद में रखने वाले सिपाहियों से भी वो मजाक करने लगे। कहने लगी कि आगरा का मौसम काफी अच्छा है और बादशाह औरंगजेब भी काफी अच्छे हैं। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे लिए फलों की टोकरी भिजवाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे शासन की बागडोर से थोड़ी देर दूर रहने को मिल रहा है, वो भी आगरा जैसे सुंदर शहर में। पर इस बीच औरंगजेब के जासूस महाराज पर नजर रख रहे थे और जो भी बदलाव महाराज में हुआ उसकी खबर औरंगजेब को हुई और पता चला कि शिवाजी महाराज संतुष्ट है। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने बीमार होने का अभिनय किया। सिपाहियों को उनकी चीखें सुनाई देनी शुरू हुई और ठीक होने के बहाने वो अपने कक्ष के बाहर से ब्राह्मणों को मिठाई भिजवाने लगे। कुछ दिन तो सिपाहियों ने भिजवाने वाले सामान की तलाशी ली, पर फिर उन्होंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। 19 अगस्त 1667 को शिवाजी महाराज ने उन पे नजर रखने वाले सिपाहियों को संदेशा भिजवाया कि वो ज्यादा बीमार है और वो आराम फरमाना चाहते हैं, तो कोई भी उनके आराम में खलल न डाले। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उनके भाई हीराजी, जो उन्हीं के तरह दिखते थे, उन्हें अपनी जगह पर सुला दिया और पूरे शरीर को चद्दर से ढक दिया। बस उनका हाथ ही दिखाई पड़ रहा था जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के सोने के कड़े पहन रखे थे और महाराज फलों की टोकरी, जिसे एक मजदूरों के सहारे उठाया जा सकता था, उसमें बेटे संभाजी के साथ उधर से बैठकर निकलने लगे। सिपाहियों ने उसकी तलाशी लेना जरूरी नहीं समझा। फिर उन टोकरियों को शहर के एकांत हिस्से में ले जाया गया और मजदूरों को वापस भेज दिया गया। फिर शिवाजी महाराज और बेटे संभाजी उस टोकरी से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव चले गए, जहां न्यायाधीश नीरजी सावजी उनका इंतजार कर रहे थे। इस सब के बीच हीराजी लगातार पूरा दिन, रात और दोपहर तक अपनी जगह पर शिवाजी बनकर लेटे रहे। जब भी सिपाही महाराज के कमरे में झांक के देखते तब उन्हें सोने के गड़े देख के संतुष्टि होती कि शिवाजी महाराज सो रहे हैं और जमीन पर बैठा एक आदमी उनके पैर दबा रहा है। पर फिर हीराजी करीब 3 बजे कमरे से छुपकर नौकर के साथ बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने सिपाहियों को आगाह किया कि शिवाजी महाराज बीमार है और आराम फरमा रहे हैं, उन्हें तकलीफ ना हो। ऐसे ही थोड़ा समय बीता, पर थोड़ी देर बाद जब शिवाजी महाराज के कमरे से कोई भी आवाज नहीं आई तो सिपाहियों को शक हुआ। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो महाराज के पलंग पर कोई नहीं था। उन्होंने ये खबर अपने प्रमुख फलात खां को पहुंचाई। जब खान ने इस खबर को औरंगजेब को दिया तब उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बहुत देर तक उसी तरह बैठा रहा। उसने हर जगह, हर तरफ महाराज की तलाशी की। दिन रात उसने अपने सैनिक दौड़ाए, पर सभी खाली हाथ ही वापस लौटे। शिवाजी महाराज ने होशियारी दिखाते हुए महाराष्ट्र जाने के लिए औरंगजेब की सोच से उल्टा रास्ता चुना। वो दक्षिण पश्चिम से मालवा और खानदेश न जाकर वो पूर्व की तरफ से गए। वो पहले मथुरा गए,
फिर इस्लामाबाद, फिर बनारस और कोंढाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस रायगढ़ पहुंचे। आगरा से निकलने के मात्र 6 घंटे के बाद महाराज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने दाढ़ी और बाल मुंडवाते हुए सन्यासी का वेश लिया। एक दिन दिसंबर का महीना था। जीजा माता अकेली कक्ष में बैठी थी। उनके लिए संदेश आया कि एक सन्यासी उनसे मिलने आया है। उन्हें उसे अंदर भेजने को कहा। अंदर जाती वो सन्यासी जीजा माता के पैरों में गिर गया। उन्होंने पूछा, सन्यासी कब से लोगों के पैर छूने लगे? पर जब उन्होंने सन्यासी को ऊपर उठाया और उनके चेहरे पर ध्यान दिया, तब जीजा माता जोर से चिल्लाई, शिवबा। इस तरह शिवाजी महाराज अपनी बुद्धि से और चालाकी से औरंगजेब की कैद से उसकी नाक के नीचे से भाग गए और इतने सारे सैनिक औरंगजेब और पूरे मुगल साम्राज्य को सोच में डाल दिया। तो दोस्तों, आज का किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और कहीं से भी चैनल पर नए आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर बात की सही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।